लोग हैं हमारे साथ। आप बताइए क्या मुद्दे हैं जिसके बल पर इस बार जो है गुना के युवा मतदान करें? असल में चूंकि मैं स्टूडेंट हूं और एक युवा भी हूं, तो छात्रों युवाओं के लिए सबसे पहला मुद्दा, अगर वे भ्रमित नहीं है तो सबसे पहला मुद्दा वे होना चाहिए, वो अगर छात्र जीवन में है तो एजुकेशन को कौन बेटर दे रहा है। बेटर एजुकेशन आज सोसाइटी की नीड है, तो उसको लेकर के जो काम कर रहा है या काम करना चाहिए, जो इस मुद्दे को अपने चुनाव में शामिल कर रहा है। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां टीवी मीडिया के माध्यम से प्रचार कर रही हैं और शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को उठाकर भी नहीं देख रही हैं। हम लोगों ने देखा 45 साल में पहली बार अभी देश इस दोराहे पर खड़ा है कि 83% युवा बेरोजगार हैं। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये गवर्नमेंट खुद बोल रही है। ये बीजेपी के राज में भी हुआ, कांग्रेस के भी राज में हुआ। हम किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की पर्टिकुलर नेता की नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है कि गुना के अंदर 70 साल में अभी तक कोई भी गवर्नमेंट, जो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, एक भी उपक्रम यहां पर लगा नहीं पाए, है ना। राधोगढ़ क्षेत्र में एक उपक्रम था, शक्कर कारखाना था, पिछले 10 साल से बंद पड़ा है। नेता आते हैं, उसकी बात करते हैं, लेकिन अभी तक उसको खोलने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा। उल्टा क्या बोल रहे हैं, पब्लिक को गुमराह करके क्या बोल रहे हैं, हम लोग इसको नीलाम कर देंगे। अरे पब्लिक की प्रॉपर्टी है, आप इसको क्यों नीलाम करेंगे? कोई प्राइवेट प्लेयर है, उसको अपनी मतलब इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो खड़े करे, लेकिन पब्लिक की जो प्रॉपर्टी उसको क्यों आप प्राइवेट करोगे? कोई उपक्रम यहां पर लगाया नहीं गया है। 60 साल के अंदर एक कॉलेज है, ये पूरे जिले भर का लीड कॉलेज है। इसके अंदर पूरे जिले भर से स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। मैं कह रहा हूं दूसरे जिले से भी आते हैं, अशोकनगर से भी आते हैं, लेकिन यहां पर आप व्यवस्थाएं देखिए। यहां पर 9,000 रुपए फीस लगती है कंप्यूटर की, लेकिन आप देखिए कंप्यूटर जो बच्चे में आपको मिलेंगे यहां पर, रोज आते हैं क्लास लेने के लिए, लेकिन कंप्यूटर दिखता नहीं उनको, है ना। कंप्यूटर धूल चढ़ रही है, लेकिन कंप्यूटर की क्लास नहीं लग रही। मैं यहाँ के प्रिंसिपल से आप पूछ कर जाइए, यहाँ के प्रशासन से आप पूछिए कि गुना के अंदर ये कॉलेज 60 साल से है, बायोटेक का यहाँ पर विषय है, एक भी टीचर बायोटेक का यहां पर मिलेगा नहीं आपको, लेकिन बच्चों से फीस ली जा रही है बकायदा, और फीस लेने के बाद में जब वो आ रहे हैं दर दर भटक रहे हैं, फिर उसके बाद घर जा रहे हैं। ये एजुकेशन की स्थिति है आजादी के 75 साल बाद, और सरकार मना रही अमृत महोत्सव। तो ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हम यूथ को सोचना पड़ेगा कि क्या स्थिति है देश की। प्रधानमंत्री का जो विजन है और जिस तरीके से मोदी की गारंटी या फिर यूथ से जो कनेक्ट करने की वो बातें कहते हैं, तो क्या गुना की जो जनता है वो पीएम मोदी के नाम पर वोट करेगी, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर, या फिर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इस बार यादव, उनकी बातों को देख के, यादवेंद्र यादव की बातों को देखकर क्या चल रहा है जहन में? पीएम मोदी के नाम पे वोट नहीं करेंगे? देखिए, मैं सीधी सी बात बताऊं कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, और डेमोक्रेसी में अंधभक्ति ठीक नहीं है किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे कांग्रेस के प्रति हो, बीजेपी के प्रति हो, किसी के भी प्रति। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम हमारे क्षेत्र का एक सांसद इसलिए चुनते हैं, अगर पीएम मोदी के नाम पर ही वोट देना है, राहुल गांधी के नाम पर ही वोट देना है, तो फिर सिंधिया जी को यहां खड़ा करने की जरूरत क्या है? राव यादवेंद्र यादव को यहां खड़ा करने की जरूरत क्या है जब राहुल गांधी के नाम पर ही वोट मांगना है? तो दूसरी बात रही गारंटी की और न्याय की। हम लोग आपसे ये बोलना चाहते हैं कि अभी जो कांग्रेस है वो बोल रही है कि हम लोग न्याय देना चाहते हैं। किसका न्याय देना चाहते हैं? क्या न्याय देना चाहते हैं? 60 मतलब लगभग 50 साल तो आप सत्ता में रहे, आपसे परेशान होकर जनता ने बीजेपी को चुना। दोनों को सवालों के कटघरे में खड़ा। दूसरी बात मैं बोलूं, मोदी जी जो बोल रहे हैं या मोदी जी के जो कैंडिडेट हैं वो बोल रहे हैं कि गारंटी 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 गारंटी, लगातार गारंटी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।